मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि अगर आपको अंग्रेजी भाषा को परफेक्ट पढ़ना है तो इंग्लिश ग्रामर आपको पूर्ण रूप से आना चाहिए। अगर आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको अति आवश्यक है कि आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर में आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच मेन रूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा का ये मुख्य जो है वो जड़ होता है, जो जिससे क्या नाम है, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक व्यक्ति को इंग्लिश ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। वैसे तो मेनली जो क्या कहा जाता है, तो मेनली 8 प्रकार के 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल भी आपको माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में मुख्य रूप से। तो यहाँ पर 9 टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है नाउन। नाउन में होता है आपका संज्ञा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, कंजक्शन, ठीक है, फिर प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ठीक है। ये मुख्य अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो व्यक्ति इन पार्ट ऑफ स्पीच को बेहतर से पढ़ लेता है, जानकारी हो जाती है, वो किसी भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकता है, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कर सकता है आसानी से, अगर इस चीज की जानकारी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या नाम है, यही पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं, और इसी से रिलेटेड क्या नाम है, क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बीट करना होता है, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, पहले नाउन हम समझेंगे। तो नाउन क्या होता है, तो सरल भाषा में तो कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो होगा साधारण भाषा में, ठीक है। लेकिन हम हाई स्कूल लेवल की बात करते हैं तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एक्शन, स्टेट, ठीक है, एनिमल और थिंग, etc, ठीक है। कह रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एक्शन, स्टेट, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। यानी संज्ञा जिनमें किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, कोई कार्य हो, कोई अवस्था हो, ठीक है, और कोई जंतु का नाम हो और वस्तु का नाम हो, वो क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। तो संज्ञा क्या होती है कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, ठीक है, और कोई कार्य हो, ठीक है, अवस्था हो, स्टेट में होता है अवस्था, ठीक है, और इसके बाद में फिर क्या है, जंतु का नाम हो और वस्तु का नाम हो, तो ये क्या होती है, नाउन, ठीक है। तो जैसे क्या है आपका कि जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ये क्या हो गया आपके, ये आपके हो गए पर्सन, क्या हो गए, पर्सन। जैसे नेमिंग वर्ड जो है, नाम है, वो क्या है, पर्सन, ठीक है। प्लेस आपका हो गया, जैसे आपका हो गया मुंबई, कानपुर, ये आपका क्या हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्लेस हो गया। एक्शन जैसे आपका आ गया, तो एक्शन में होता है हॉनेस्ट, ठीक है, हॉनेस्ट या हॉनेस्टी कर दीजिए, हॉनेस्टी या काइंड, ठीक है। ये आपका हो गए एक्शन, यानी कार आपके हो गए,
ठीक है, कि आप एक कार्य क्या है, गुण क्या है, ये चीज बताता है कि आप ईमानदार हैं, दयालु हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्शन, ठीक है। या आप मान लीजिए यहाँ पर गुड, गुड किस होता है, ठीक है, गुड डीड यानी अच्छा कार्य, ये भी आपका क्या है, एक्शन हो गया है। स्टेट, स्टेट जिसे होता है कि अवस्था जैसे होती है कि बचपन है, पहले शिशुअवस्था है, उसके बाद बचपन के बाद में फिर क्या नाम है, किशोरावस्था। तो उसमें जैसे कहते हैं कि स्टेट जैसे क्या है आपका है कि यंग एज, यंग एज, ठीक है। फिर होता है आपका टीन एजर, ठीक है। फिर यंग में ओल्ड एज, ठीक है। तो ये एज जो है इसमें जुड़ जाते हैं, अवस्था जुड़ जाती है, जैसे कि युवावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। तो ये स्टेट अवस्था आते हैं, जैसे चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड, ठीक है। तो चाइल्डहुड में सकता है बचपन, ये भी एक अवस्था है, तो अवस्था बताता है। फिर इसके बाद में क्या है, जंतु का नाम, एनिमल, कोई भी जंतु, जैसे लायन आपका हो गया, ठीक है, काऊ हो गया, ऑक्स हो गया, ठीक है, ये जंतु का नाम हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या है, थिंग्स, थिंग्स, थिंग्स में आपका आता है जैसे कोई वस्तु, जैसे निर्जीव वस्तु हो, कोई बेजान वस्तु हो, नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब बेजान वस्तुएं, जिसे जैसे आपका हो गया टेबल, टेबल हो गया, कार हो गया, चेयर हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या चीज, एनिमल्स के बाद में फिर आपका हो गया थिंग्स, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, स्थान, कार्य, अवस्था और जंतु के नाम को क्या कहते हैं, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा के हम प्रकार, संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है ए पार्टिकुलर, ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि एक यानी प्रॉपर नाउन जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें व्यक्ति का, ठीक है, वस्तु का और क्या है, स्थान का बोध होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। यानी फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी अगर सरल शब्द में क्या है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे आपका हो गया कृष्णा, कृष्णा हो गया, फिर आपका होगा लखनऊ, ठीक है, और वस्तु हो गया आपका बुक, ठीक है। या मान लीजिए आपका हो गया गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पहाड़ में आपको मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देश का नाम हो गया, इससे आपका हो गया इंडिया, ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये भी प्रॉपर नाउन है। फिर आपका हो गया सतलुज, ठीक है, ये भी क्या है, नदी का नाम है। पहाड़ का नाम, नदी का नाम, ठीक है, मैदान का नाम, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर आपका है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है कि ये कॉमन नाउन को कहते हैं हिंदी में कि जातवाचक संज्ञा,
क्या होता है? जातवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष जाति का बोध कराता है, जो किसी विशेष जाति का बोध कराता है। जैसे क्या है? स्त्री और पुरुष का, स्त्री और पुरुष का जो जात का बोध कराता है वो क्या होता है? कॉमन नाउन। अब इसे मान लीजिए कि नाम आपका है कि कृष्ण, कहते हैं कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण जो होता है, जिसे नाम आपका है इसे गर्ल, ठीक है। तो गर्ल किसका होता है? ये किस में आएगा? फीमेल में आएगा। यानी स्त्री और पुरुष जात का जो बोध कराते हैं वो कौन से होते हैं? कॉमन जेंडर। क्या होते हैं? कॉमन जेंडर। तो गर्ल जो होती है वो क्या होती है? फीमेल होती है, ठीक है। और बॉय क्या होता है? बॉय होता है मेल, मेल जेंडर होता है, ठीक है। बॉय जो होता है वो मेल जेंडर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका आता है कि फादर, फादर में होता है पिता, ये भी आपका क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, ठीक है। मदर ये आपकी हो जाएगी फीमेल। जिसमें क्या होता है? स्त्री और पुरुष जाति का बोध जब पता चलता है वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन में आता है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है, नंबर 1 आपका होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और नंबर 2 आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन को कहते हैं गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा जिसकी हम गणना, गिनती कर सकते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। और जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं नंबर, नंबर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं आपके हैं क्वांटिटी, ठीक है। जैसे हम है कि आप व्यक्ति को गिन सकते हैं, व्यक्ति को हम गिन सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों के अगर बाल हैं तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो व्यक्ति को गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और व्यक्ति के बाल को नहीं गिन सकते हैं वो क्या हो? अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, यह है कि अगर व्यक्ति के काले बाल हैं, बहुत सारे काले बाल हैं, लेकिन उनमें से एक या दो, उनमें से एक या दो सफेद बाल हैं तो उसको हम गिन सकते हैं। पेड़ को गिन सकते हैं लेकिन पेड़ की पत्तियों को नहीं गिन सकते हैं। लेकिन उन्हीं हरी पत्तियों में एक या दो पीली पत्ती होगी तो उसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब जैसे हम क्या कहते हैं कि 1 लीटर वाटर, ठीक है। 1 लीटर वाटर को हम गिन सकते हैं, किससे? लीटर से, ठीक है। इसे है एन आइस, ठीक है। ये आपको गिन सकते हैं, या कह सकते हैं ए व्हाइट हेयर, एक सफेद बाल। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल में बहुत सारे ऐसे आते हैं, क्या नाम है? जैसे आप भावनाएं होती हैं, भावनाओं को आप, ठीक है, नहीं गिन सकते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इमोशंस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। और जिन चीज को हम गिन लेते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन होगा आपका, फिर आता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव मींस होता है कलेक्ट, कलेक्ट मींस होता है एकत्रित करना। क्या होता है? एकत्रित करना। तो कलेक्ट से बना है कलेक्टिव और नाउन, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसे कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, ठीक है, समूह का बोध होता है वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ
यानी वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, अब जैसे क्या आपका है कि इसमें इसके अंदर आ जाता है आपका हेड, हेड मीन्स होता है झुंड, हेड मीन्स क्या होता है झुंड होता है। ठीक है, फिर आपको आता है क्लास, क्लास किसका समूह होता है विद्यार्थियों का समूह होता है, क्लास क्या होता है विद्यार्थियों का समूह होता है। आर्मी, आर्मी जो होता है क्या होता है आर्मी होता है सोल्जर्स यानी सैनिकों का समूह होता है। ठीक है, फिर आपका आता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जो होता है वो पुस्तकों का समूह होता है यानी पुस्तकों का कलेक्शन होता है, एक कलेक्शन ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी को कहते हैं ए कलेक्शन ऑफ, ठीक है, और बुक्स यानी किताबों का संग्रह। ठीक है, किताबों का संग्रह जो होता है उसे क्या कहते हैं लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, अब इसे क्लास जो आपका हो गया, क्लास हो गया ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का समूह। ठीक है, तो क्लास क्या होता है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इससे आपका होता है हाइव, हाइव मीन्स होता है छत्ता, छत्ता किसका होता है मधुमक्खी का, बी का। ठीक है, तो ए swarm of a group of bees। ठीक है, इसे कहते हैं हाइव। ठीक है, तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आपका जो है तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, चौथा क्वेश्चन आपका है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन होता है मैटेरियल, मैटर, METTER, मैटर, मैटर मीन्स होता है धातु। क्या होता है धातु। तो धातु क्या होता है जो ठोस होता है। ठीक है, धातु में आपका क्या आता है जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, टिन हो गया, सोना हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है मैटेरियल नाउन यानी वह संज्ञा जिससे किसी धातु का, ठीक है, बोध होता है वो क्या होते हैं मैटेरियल नाउन होते हैं। क्या होते हैं मैटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, यानी धातु का बोध होता है पदार्थ का। ठीक है, अब जिससे आपका क्या है कि जिससे दूसरी वस्तु भी बनाई जा सके, जिससे यानी मैटेरियल नाउन वह संज्ञा होती है जिससे किसी धातु का बोध होता है, किसी ठोस पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। जैसे आपका क्या है कि ऐसे आपका है कि गोल्ड, गोल्ड मीन्स होता है सोना, कॉपर, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ब्रश, ठीक है, फिर वुड लकड़ी, फिर आपका प्लास्टिक। ठीक है, तो ये गोल्ड क्या है सोना है, सोने से क्या बनता है सोने से आप अंगूठी भी बना सकते हैं, अंगूठी बन सकती है, कान के बन सकते हैं, नाक के बन सकते हैं, तो ये क्या होते हैं गोल्ड। कॉपर, कॉपर के बर्तन होते हैं, सिल्वर, सिल्वर चांदी, ठीक है, फिर ब्रास पीतल, लकड़ी, ठीक है, और प्लास्टिक। इन सभी धातुओं से एक वस्तु दूसरी वस्तु हम बना सकते हैं, तो ये क्या होते हैं मैटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में, ठीक है, मैटेरियल नाउन क्या होते हैं कि जिसमें गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, वुड, प्लास्टिक, ठीक है, फिर आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, ये सारे धातुओं का नाम होगा, वो कौन सा नाम होगा वो आपका होगा मैटेरियल नाउन होगा। ठीक है, नंबर 5 आपका है अबस्ट्रैक्ट, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं? जो भावना को संवेदना को प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। इमोशंस, जो व्यक्ति के इमोशंस को प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब भाव में से क्या होता है कि कौन सी भावना होती है? वह संज्ञा जो व्यक्ति के, ठीक है, भावनाओं को प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब किसी से किसी के प्रति क्या है आपका? घृणा है, तो ये भी आपके क्या है? भावना है। प्रेम है आपका, तो भी भावना है। ठीक है, ठीक है। ईर्ष्या है, तो भी क्या है? वो भी आपकी क्या है? वो भी आपका भावना है। ठीक है। अब आप क्या है कि ईमानदार है, क्या है? ईमानदार है, तो ये भी आपका क्या है? भावना है। ठीक है। दयालु है, तो ये भी आपकी क्या है? भावना है। ठीक है। निर्दयी है, तो ये भी आपकी क्या है? भावना है। ठीक है। तो जिससे क्या नाम है? हृदय की भावना, इमोशंस प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो इससे क्या है आपका है कि ही इज ए काइंड मैन, वह एक दयालु व्यक्ति है, तो उसके पास भावना क्या है? दया की भावना है। कौन सी भावना है? दया की। ठीक है। आई एम एन हॉनेस्ट पर्सन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। तो ईमानदारी जो क्या है? उसकी भावना है। ठीक है। ईमानदारी उसके अंदर क्या है? भावना है, तो वो ईमानदार व्यक्ति बन गया। ठीक है। फिर आई हैड और देम, मैं उनसे घृणा करता हूं। तो हेट मतलब क्या है कि मेरे अंदर उनके प्रति क्या है? घृणा है, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं केवल नाउन के बारे में ही पढ़ाया हूं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा।